यथावत देता है। मैं भक्त परमेश्वरीय वाले परमात्मा को सराहता हूँ और बारंबार पुकारता हूँ, वह हमें कष्ट से छुड़ावे। भावार्थ: जो परमेश्वर सत्यवादी सुरों का जय करता है और वेद द्वारा शरीर और आत्मा को सुख देता है, उसी परमात्मा की उपासना और प्रार्थना से सब मनुष्य पुरुषार्थी होकर कष्टों को निवारें। सूक्त 25। पंचविंशं सूक्तम्। ऋषिः मृगारः देवता वायुसवितारौ छन्दः त्रिष्टुप् विराट जगति पथ्या बृहति। मंत्र 1। वायो सविदुर्विदधानि मन्महे यावात्मन्वद्विषधो यौ च रक्षतः यौ विश्वस्य परिभू बभूवतुस्तौ नो मुञ्चतमंहसः। भाषार्थ: गतिशील व दोषनाशक पवन के और सर्व प्रेरक सूर्य के कर्मों को हम विचारते हैं। जो तुम गमनशील होकर आत्मा वाले जगत में प्रवेश करते हो और रक्षा करते हो, जो तुम दोनों सब जग के सहारा देने वाले हुए हो, वह तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ाओ। भावार्थ: वायु और सूर्य के यथावत गुण जानकर मनुष्य आत्मिक, शारीरिक और सामाजिक उन्नति करें। मंत्र 2। जयो संख्याता वरिमा पार्थिवानि याभ्यां रजो युपितमन्तरिक्षे ययो प्रायं नान्वानसे कश्चन तौ नो मुञ्चतमंहसः। भाषार्थ: जिन दोनों वायु और अग्नि के गिने हुए पृथ्वी के विस्तार हैं, जिन दोनों करके आकाश में जल व जगत विमोहित किया गया, मेघमंडल में ताड़न शक्ति से रोका गया है, जिन दोनों की उत्तम गति को कोई भी जीव नहीं पहुंचा है, वह तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ाओ। भावार्थ: जगत व्यापी वायु और सूर्य के प्रभाव से जल पृथ्वी से आकाश पर और आकाश से भूमि पर आता है, और उनको मनुष्य जितना जितना खोजते हैं, उतना उतना ही अधिक उनका विषय जानते जाते हैं। उन वायु और सूर्य से यथावत उपकार लेकर हम लाभ उठावें। मंत्र 3। तव व्रते निविशन्ते जनासस्त्वय्युदिते प्रेरते चित्रभानो युवं वायो सविता च भुवनानि रक्षतस्तौ नो मुञ्चतमंहसः। भाषार्थ: हे वायु, तेरे वर्णीय नियम में सब जने प्रवृत्त होते हैं, और हे विचित्र प्रकाश वाले सूर्य, तेरे उदय होने पर कामों में प्रेरते अर्थात लगते हैं। हे वायु और सूर्य, तुम दोनों सब प्राणियों को बचाते हो, तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ाओ। भावार्थ: वायु विद्या और सूर्य विद्या से उपकार लेकर मनुष्य अनेक प्रकार के लाभ उठावें। मंत्र 4। अपेतो वायो सविता च दुष्कृतमपरक्षांसि सिमितां च सेदतम् संयोजया श्रियतः संवरेण तौ नो मुञ्चतमंहसः। भाषार्थ: हे वायु और हे सूर्य, तुम दोनों यहाँ से मलिन काम को हटा दो, निवारणीय रोगों और कर्म छेदन करने हारी पीड़ा को निकाल दो, क्योंकि आत्मिक पुष्टि के साथ तुम दोनों मिलाते हो और शारीरिक बल के साथ तुम दोनों संयुक्त करते हो, सो तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ाओ। भावार्थ: मनुष्य पवन और सूर्य के यथावत सेवन और उपयोग से दोषों और मलिनता को दूर करके स्वस्थ रहें और आत्मिक तथा शारीरिक बल बढ़ाकर संसार में उन्नति करें। मंत्र 5। रयिं मे पोषं सवितोत वायुस्तनुलक्ष्यमासु वतां सुसेवम् अयक्ष्मतातिं मह्यदत्तं तौ नो मुञ्चतमंहसः। भाषार्थ: सूर्य और पवन मेरे लिए अपने शरीर में वर्तमान अति सुखदायक धन, पुष्टि और बल को भेजें। यहाँ पर निरोगता और तेज तुम दोनों दान करो, सो तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ाओ। भावार्थ: मनुष्य वायु और सूर्य के विज्ञान से रिद्धि, सिद्धि, बल और स्वस्थता प्राप्त करके आनंद भोगें। मंत्र 6।
प्रसुमतिं सवितर्वाय ऊतये महस्वन्तं मत्सरं मादयाथ अर्वाग्वामस्य प्रवतो नियच्छतं तौ नो मुञ्चतमम्मसः। भाषार्थ। हे सूर्य, हे वायु, हमारी रक्षा के लिए सुमति और तेज वाले हर्ष को अच्छे प्रकार तुम दोनों परिपूर्ण करो। हमारे सन्मुख बढ़ाई वाले धन का नियम पूर्वक तुम दोनों दान करो, सो तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ाओ। भावार्थ। मनुष्य सूर्य और वायु के गुणों का यथावत प्रयोग करके बुद्धि, प्रताप और धन बढ़ाकर आनंद भोगे। मंत्र 7। उपश्रेष्टान आशिषो देवयोर्धामन्न स्थिरन् स्तौमे देवं सवितारं च वायुं तौ नो मुञ्चतमम्मसः। भाषार्थ। उन दोनों देवों के लिए श्रेष्ठ कामनाएं हमारे देह में उपस्थित हुई हैं। दिव्य सूर्य और वायु की मैं स्तुति करता हूँ, सो तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ाओ। भावार्थ। मनुष्य सूर्य और वायु से गुण ग्रहण करने के लिए पूरी इच्छा अपने हृदय में स्थित करे, प्रयत्न पूर्वक उनके गुण जानकर उनके लाभ उठावें और सदा सुखी रहें। इति पंचमो अनुवाक है। अतः षष्ठो अनुवाक है। सूक्त 26। षड्विंशं सूक्तम् ऋषिः मृगारः देवता द्यावा पृथिवी छन्दः पुरो अष्टिर्जगति त्रिष्टुप्। मंत्र 1। मन्वेवाद्या वा पृथिवी स्वभोजसौ सचेतसौ ये अप्रथेताममिता योजनानि प्रतिष्ठेय भवतं वसूनां तेनो मुञ्चतमम्मसः। भाषार्थ। हे उत्तम भोग देने वाली व पालन करने वाली, समान ज्ञान कराने वाली सूर्य पृथ्वी, तुम दोनों का मैं मनन करता हूँ। जिन तुम दोनों ने अगणित संयोग कर्मों को प्रसिद्ध किया है और अवश्य ही धनों की आधार सूर्य हुई हो, वे तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ाओ। भावार्थ। सूर्य और पृथ्वी के परस्पर आकर्षण से अन्न, धन और अनेक संयोग वियोग क्रियाएं प्रकट होती हैं। मनुष्य उनके गुणों का यथावत उपयोग करके आनंद भोगे। मंत्र 2। प्रतिष्ठेय भवतं वसूनां प्रवृद्धे देवे सुभगे उरुचे द्यावा पृथिवी भवतं मेस्योने तेनो मुञ्चतमम्मसः। भाषार्थ। हे बड़ी वृद्धि वाली, दिव्य स्वरूप, बड़े ऐश्वर्य वाली, बहुत पदार्थ प्राप्त कराने वाली तुम दोनों ही धनों की आधार हुई हो। हे सूर्य और पृथ्वी, तुम दोनों मेरे लिए सुखवती हो, वे तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ाओ। भावार्थ। मनुष्य सूर्य और पृथ्वी के विज्ञान से अनेक ऐश्वर्य प्राप्त करके सुखी रहें। मंत्र 3। असंतापेषु तपसौ हुवे आपूर्वे गंभीरे कविर्णमस्ये द्यावा पृथिवी भवतं मेस्योने तेनो मुञ्चतमम्मसः। भाषार्थ। सुंदर ताप रखने वाली, संताप न देने वाली, चौड़ी गहरी अर्थात शांत स्वभाव वाली, विद्वानों से नमस्कार योग्य तुम दोनों को मैं पुकारता हूँ। हे सूर्य और पृथ्वी, तुम दोनों मेरे लिए सुखवती हो। भावार्थ। सूर्य के पिंड में ताप है, जिससे पृथ्वी तापयुक्त होती है। इस प्रकार दोनों के ताप से सब जगत के पदार्थ रक्षित रहते हैं। उन दोनों के यथावत ज्ञान से मनुष्य बुद्धिमान होकर आनंद प्राप्त करें। मंत्र 4। ये अमृतं बिभ्रतो ये हविंसि ये श्रोत्या बिभ्रतो ये मनुष्यान् द्यावा पृथिवी भवतं मेस्योने तेनो मुञ्चतमम्मसः। भाषार्थ। जो तुम दोनों मृत्यु से बचने के साधन और जो तुम देने और ग्रहण करने योग्य अन्न आदि पदार्थों को धारण करती हो, जो तुम दोनों जल व नदियों को और जो तुम दोनों मनुष्यों को धारण करती हो, हे सूर्य और पृथ्वी, तुम दोनों मेरे लिए सुखदायक हो। भावार्थ।
सूर्य और पृथ्वी के परस्पर आकर्षण से वृष्टि होकर अन्न आदि उत्पन्न होते हैं, जिनसे मनुष्य आदि प्राणियों को अमृत अर्थात अन्न आदि पदार्थ मिलते हैं। मंत्र 5। ये उश्रिया विभ्रतो ये वनस्पतिं ये ऊर्वां विश्वा भुवनान्यन्तः द्यावा पृथिवी भवतं मे स्योने तेनो मुञ्चतमम्मसः। भाषार्थ। जो तुम दोनों गौओं को और जो तुम दोनों वनस्पतियों को धारण करती हो, जिन तुम दोनों के भीतर सब लोक हैं, हे सूर्य और पृथ्वी तुम दोनों मेरे लिए सुखवती हो, वे तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ाओ। भावार्थ। सूर्य के ताप और पृथ्वी के संयोग से किरण द्वारा वृष्टि होकर गो आदि सब पशु और सब वृक्ष पुष्ट होते हैं और सब लोग उनके ही प्रभाव में ठहरे हैं। मंत्र 6। ये कीलालेन तर्पयतो ये घृतेन याभ्यामृतेन किंचन शक्नुवन्ते द्यावा पृथिवी भवतं मे स्योने तेनो मुञ्चतमम्मसः। भाषार्थ। जो तुम दोनों जठराग्नि के निवारण करने वाले अन्न से और जो तुम दोनों जल से तृप्त करती हो, जिन तुम दोनों के बिना सब प्राणी कुछ भी नहीं शक्ति रखते हैं, हे अग्नि और पृथ्वी मेरे लिए सुखवती हो, वे तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ाओ। भावार्थ। अग्नि और पृथ्वी के प्रभाव से अन्न और जल आदि पदार्थ उत्पन्न होकर जगत का उपकार करते हैं, उनके विज्ञान से सब मनुष्य सुखी रहें। मंत्र 7। जन्मेदमभिशोचति येन येन वा कृतं पौरुषेयान्न दैवात् स्तौमेद्या वा पृथिवी नाथितो जुहवीमि तेनो मुञ्चतमम्मसः। भाषार्थ। जिन किसी के कारण से पुरुष इस शरीर में किया हुआ अथवा देव प्रारब्ध पूर्वजन्म के फल से प्राप्त हुआ, जो यह कर्म इस समय मुझको शोक में डालता है, इसलिए मैं अधीन होकर सूर्य और पृथ्वी को सराहता हूँ और बार बार पुकारता हूँ, वे तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ाओ। भावार्थ। मनुष्य पुरुषार्थ के साथ सुकर्म करके इस जन्म व प्रारब्ध से प्राप्त हुए दुख का नाश करके सूर्य पृथ्वी आदि लोकों के उपयोग से सुख भोगे। सूक्त 27। सप्तविंशं सूक्तम् ऋषिः मृगारः देवता मरुतः छन्दः त्रिष्टुप्। मंत्र 1। मरुतां मन्वे अधिमे ब्रुवन्तु प्रेमं वाजं वाजसातेयवन्तु आशूनि वसूयमानवहूतये तेनो मुञ्चत्वमसः। भाषार्थ। दोष नाशक वायुओं का मैं मनन करता हूँ, मेरे लिए अनुग्रह से बोलें और इस बल को अन्न के सुख व दान के निमित्त अच्छे प्रकार तृप्त करें। शीघ्रगामी घोड़ों के समान उन सुंदर नियम वालों को अपनी रक्षा के लिए मैं पुकारता हूँ, वे हमें कष्ट से छुड़ावें। भावार्थ। मनुष्य प्राण अपान व्यान रूप वायुओं के शोधन सेवन और प्राणायाम से बल और अन्न प्राप्त करके अपनी रक्षा करें। मंत्र 2। उत्समक्षितं व्यचन्ति ये सदा या सिञ्चन्ति रसमोषधीषु पुरोदधे मरुतः पृष्णिमात्रेस्तेनो मुञ्चत्वमसः। भाषार्थ। जो मरुत देवता सदा अक्षय सींचने वाले जल को विविध प्रकार से पहुँचाते हैं और जो रस को अन्न आदि औषधियों में सींच देते हैं, छूने योग्य पदार्थों व आकाश के नापने वाले उस वायु देवताओं को मैं सन्मुख रखता हूँ, वे हमें कष्ट से छुड़ावें। भावार्थ। मनुष्य वायु के गुणों में विज्ञान प्राप्त करके सदा आनंदित रहें। मंत्र 3। पयोधेनूनां रसमोषधीनां जवमर्वतां कवयो य इन्वथा सग्मा भवन्तु मरुतो नस्यो नास्तेनो मुञ्चत्वमसः। भाषार्थ।
जो तुम चलने फिरने वाले अथवा सुखाने वाले मरुत देवता, गौं का दूध, अन्न आदि और तियों का रस और घोड़ों का वेग भर देते हो, शक्ति वाले वे आप दोषनाशक वायुगण हमारे लिए सुखदायक हो, वे हमें कष्ट से छुड़ावें। भावार्थ, प्राण अपान आदि द्वारा सब पदार्थों में शक्ति पहुँचती है। उन वायु प्रवाहों का ज्ञान प्राप्ति करके मनुष्य सदा प्रसन्न रहें। मंत्र 4। अपस्समुद्रादिवमुद्वहन्ति लिवस्पृथिवीमभिये सृजन्ति ये यद्भिरीशानामरुतश्चरन्ति तेनो मुञ्चत्वं मसः। भाषार्थ, जो वायुगण जल को पार्थिव समुद्र से आकाश में उठाकर पहुंचाते हैं और आकाश से पृथ्वी पर छोड़ देते हैं, और जो समर्थ वायुगण जल के साथ चलते रहते हैं, वे हमें कष्ट से छुड़ावें। भावार्थ, सूर्य की किरणों से मिलकर वायुगण जल पर आकाश में ले जाते और पृथ्वी पर बरसाते हैं। उनके उपकारों को समझकर मनुष्य आनंद प्राप्त करें। मंत्र 5। ये कीलालेन तर्पयन्ति ये घृतेन ये वावयो मेधसा संसृजन्ति ये यद्भिरीशानामरुतो वर्षयन्ति तेनो मुञ्चन्त्वं मसः। भाषार्थ, जो मरुतगण जीवन को अन्न से और जो जल से तृप्त करते हैं और जो मेदा अर्थात चर्बी से संयुक्त करते हैं और जो समर्थ वायुगण जल से प्राणियों को सींचते हैं, वे हमें कष्ट से छुड़ावें। भावार्थ, वायु वेग द्वारा अन्न जल मिलकर शरीर रक्षा के लिए रक्त, अस्थि आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं। उन वायुगणों के गुणों से हम सदा स्वस्थ और पुष्ट रहें। मंत्र 6। यदिदं मरुतो मारुतेन यदि देवा देव्येनेद्रिगारा यूयमीषिद्वेव समस्तस्य निष्कृतेस्तेनो मुञ्चन्त्वं मसः। भाषार्थ, हे विजयशील दोषनाशक वायुगण, यत्नशील चलता हुआ जगत निश्चय करके तुम्हारे दोषनाशक धर्म से और दिव्यपन से ऐसा यत्नशील प्राप्त हुआ है। हे निवास कराने वाले, तुम उस जगत के उद्धार के समर्थ होते हो, वे हमें कष्ट से छुड़ावें। भावार्थ, यह सब जगत वायु के कारण चेष्टा करता हुआ उद्योगी रहता है। उस वायु के गुणों को जानकर सब मनुष्य प्रसन्न रहें। मंत्र 7। तिग्ममलीकं विलितं सहस्वन्मारुतं सर्दप्रितनासूग्रम् स्तौमे मरुतो नाधितो जो हवीमि तेनो मुञ्चत्वं मसः। भाषार्थ, दोषनाशक वायुगणों का सेना दल और बल संग्रामों में तीक्ष्ण, बड़ा साहसी और बड़ा प्रचंड विदित है। अधीन में वायुगणों को सराहता हूँ और बारंबार पुकारता हूँ, वे हमें कष्ट से छुड़ावें। भावार्थ, जो साहसी शूरवीर संग्रामों में अपने श्वास प्रश्वास को सावधान करके वायु का यथावत प्रयोग करते हैं, वे विजयी होकर आनंद भोगते हैं। सूक्त 28। अष्टाविंशं सूक्तम् ऋषिः मृगारः देवता भवा शर्वौ छन्दः अतिजागतगर्भा भुरिक् त्रिष्टुप्। मंत्र 1। भवा सर्वौ मन्वेवां तस्य वित्तं ययुर्वामितं प्रदिशि यद्विरोचते यावस्येषा ते द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नो मुञ्चतमं मसः। भाषार्थ, हे सुख उत्पन्न करने वाले और शत्रुनाशक परमेश्वर के गुणों, तुम दोनों का मैं मनन करता हूँ। उस जगत का मैं तुम दोनों ज्ञान रखते हो, जिन तुम दोनों के शासन में यह जो कुछ जगत प्रकाशमान है, जो तुम दोनों इस दो पाय समूह के और जो तुम दोनों चौपाई संसार के ईश्वर हो, तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ाओ। भावार्थ, परमेश्वर सर्वजनक, सर्वशासक और सर्वज्ञ है। उसकी उपासना करके सब मनुष्य सुखी रहें। मंत्र 2।
ययोरभ्यद्भौत यद्दूरे चिद्यौ विहिता विशुभ्रितामसिष्ठौ यावस्येषा ते द्विपदौ यौ चतुष्पदस्तौ नो मुञ्चतमम्मसः। भाषार्थ। जिन दोनों का यह सब है अर्थात परमात्मा की दोनों शक्तियाँ, जो कुछ समीप में और दूर देश में है, जो तुम दोनों हिंसाकारियों के अत्यंत गिराने वाले विदित हो, जो तुम दोनों इस दो पाए समूह के और तुम दोनों चौपाए संसार के ईश्वर हो, वे तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ावें। भावार्थ। इस सूक्त में गुणों के वर्णन से गुणी अर्थात ईश्वर का ग्रहण है। परमेश्वर सब अंतर्यामी और शत्रुनाशक है। हम उसकी उपासना से सदा पुरुषार्थी रहें। मंत्र 3। सहस्राक्षौ वृत्रहणाहुवे अहं दूरे गभ्योतिस्तुवन्निम्युग्रौ यावस्येषा ते द्विपदौ यौ चतुष्पदस्तौ नो मुञ्चतमम्मसः। भाषार्थ। मैं स्तुति करता हुआ उग्र स्वभाव वाले, सहस्त्रों व्यवहारों में व्यापक रहने वाले व दृष्टि रखने वाले, शत्रुओं व अंधकार के नाश करने वाले, दूर तक प्रकाश का संयोग रखने वाले दोनों को पुकारता हूँ और प्राप्त होता हूँ, जो तुम दोनों इस दो पाए समूह के और जो तुम दोनों चौपाए संसार के ईश्वर हो, वे तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ावें। मंत्र 4। यावारे बाते बहुशातमग्रे प्रचेदस्राष्ट्रमभिमां जनेषु यावस्येषा ते द्विपदौ यौ चतुष्पदस्तौ नो मुञ्चतमम्मसः। भाषार्थ। जिन तुम दोनों ने बहुत सा जगत एक साथ पूर्व काल में आरंभ किया और जिन तुम दोनों ने ही प्राणियों में प्रतिभा अर्थात बुद्धि को अच्छे प्रकार उत्पन्न किया, जो तुम दोनों इस दो पाए समूह के और जो तुम दोनों चौपाए संसार के ईश्वर हो, वे तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ावें। भावार्थ। परमेश्वर ने सृष्टि को उत्पन्न करके प्राणियों में इष्ट अनिष्ट और सुख दुख जानने के लिए बुद्धि दी है। उसकी ही भक्ति से हम सदा प्रसन्न रहें। मंत्र 5। ययोर्वधान्नापवद्यते कश्चनान्तर्देवेषु तमानुषेषु यावस्येषा ते द्विपदौ यौ चतुष्पदस्तौ नो मुञ्चतमम्मसः। भाषार्थ। जिन तुम दोनों के अनंत सामर्थ्य से प्रकाशमान सूर्य आदि लोकों और मनुष्यों के बीच कोई भी नहीं छूट जाता है, जो तुम दोनों इस दो पाए और जो तुम दोनों चौपाए संसार के ईश्वर हो, वे तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ावें। भावार्थ। सर्वनियंता जगदीश्वर की आज्ञा पालन करके सब मनुष्य आनंद प्राप्त करें। मंत्र 6। यकृत्या कृन्मूलकृत्या तु धानो नितस्मिन् दत्तं वज्रमुग्रौ यावस्येषा ते द्विपदौ यौ चतुष्पदस्तौ नो मुञ्चतमम्मसः। भाषार्थ। जो हिंसाकारी, मूल कतरने वाला और पीड़ा देने वाला पुरुष है, उस पर हे उग्र स्वभाव वाले तुम दोनों वज्र गिराओ, जो तुम दोनों इस दो पाए समूह के और जो तुम दोनों चौपाए संसार के ईश्वर हो, वे तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ाओ। भावार्थ। परमेश्वर दुष्ट नाशक और शिष्ट रक्षक है। उसकी ही उपासना से मनुष्य बलवान होवे। मंत्र 7। अधिनो ब्रूतं पृतनासुग्रौ संवज्रेण सृजतं यः किमेदे स्तौमे भवा सर्वौ नाथितो जोहवीमि तौ नो मुञ्चतमम्मसः। भाषार्थ। हे उग्र स्वभाव वाले तुम दोनों हमसे संग्रामों में अनुग्रह से बोलो और उसको वज्र के साथ संयुक्त करो। जो अब क्या हो रहा है, यह क्या है, ऐसा खोजने वाला लूथरा पुरुष है। मैं अधीन होकर सुख उत्पन्न करने वाले और शत्रुनाश करने वाले तुम दोनों को सराहना करता हूँ और बारंबार पुकारता हूँ।
वे तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ाओ। भावार्थ, मनुष्य सदाचारी और सत्यवादी होकर शत्रुओं को संग्राम में जीतें और परमेश्वर की उपासना करके सदा प्रसन्न रहें। सूक्त 29। एकोनत्रिंशं सूक्तम् ऋषिः मृगारः देवता मित्रावरुणौ छन्दः त्रिष्टुप् शक्वरी गर्भाति जगति। मंत्र 1। मन्वेवामित्रावरुणा वृतौ सचेतसौ द्रुवणौ यौनुरेते प्रसत्यावानमवतो वरेषु तौ नो मुञ्चतमम्मसः। भाषार्थ, हे सत्य के बढ़ाने वाले, समान ज्ञान कराने वाले मित्र और वरुण अथवा अध्यापक और उपदेशक अथवा दिन और रात तुम दोनों का मैं मनन करता हूँ। जो तुम दोनों द्रोहकारियों को निकाल देते हो और सत्यवान पुरुष को संग्रामों में अच्छे प्रकार बचाते हो, वे तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ाओ। भावार्थ, जो मनुष्य अध्यापक और उपदेशकों के साथ रहते प्राणायाम करके श्वास प्रश्वास पर दिन रात शुभ चिंतन करते हैं, वे सत्यवादी सत्य संकल्पी पुरुष आत्मदोषों को त्याग कर संसार में विजय पाते और आनंद भोगते हैं। मंत्र 2। सचेतसौ द्रुवणौ यौनुदेते प्रसत्यावानमवतो वरेषु यौ गच्छतो नृचक्षसौ बभ्रुणासु तं तौ नो मुञ्चतमम्मसः। भाषार्थ, हे समान ज्ञान कराने वाले, जो तुम दोनों उपद्रवियों को निकाल देते हो और सत्यवान पुरुष को संग्रामों में अच्छे प्रकार बचाते हो, मनुष्यों के देखने वाले, जो तुम दोनों पोषण के साथ उत्पन्न जगत व पराक्रमी व पुत्र समान सेवक पुरुष को प्राप्त होते हो, वे तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ाओ। भावार्थ, जो पुरुष अध्यापक व उपदेशकों के साथ रहकर पल पल पर दृष्टि रखकर वैदिक कर्म करते रहते हैं, वे सत्य प्रतिज्ञ पुरुष बल पराक्रम प्राप्त करते सदा प्रसन्न रहते हैं। मंत्र 3। यावङ्गिरसमवतो यावगस्तिं मित्रावरुणाजमदग्निमत्रिं यौ कश्यपमवतो यौ वसिष्ठं तौ नो मुञ्चतमम्मसः। भाषार्थ, जो मित्र और वरुण अर्थात अध्यापक और उपदेशक तुम दोनों उद्योगी व ज्ञानी पुरुष को, और जो तुम दोनों वक्रवर्ती पाप के गिरा देने वाले यज्ञ व शिल्प सिद्धि में प्रकाशमान अग्नि वाले और दोष के साथ उसका नाश करने वाले, यद्वा निरंतर गतिशील, यद्वा कायिक वाचिक और मानसिक 3 दोष रहित महात्मा को बचाते हो, जो तुम दोनों सोमरस पीने वाले व सूक्ष्मदर्शी पुरुष को, और जो तुम दोनों बड़े धनी और बड़े श्रेष्ठ जन को बचाते हो, वे तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ाओ। भावार्थ, मनुष्य मित्रावरुण अर्थात अध्यापक और उपदेशक व दिन रात अर्थात समय और प्राण अपान अर्थात इंद्रियों के यथावत प्रयोग से ज्ञानी शुद्ध चित्त और सूक्ष्मदर्शी होकर सदा आनंद भोगते हैं। मंत्र 4। यौ स्यावस्वमवतो वज्रस्वं मित्रावरुणा पुरुमीडमत्रिं यौ विमदमवथ सप्तभद्रिं तौ नो मुञ्चतमम्मसः। भाषार्थ, जो मित्र और वरुण तुम दोनों ज्ञान में व्याप्ति रखने वाले को, मित भोजन करने वाले को, बड़े धनी को और नित्य उद्योगी को बचाते हो, जो तुम दोनों मद रहित व अधीन पुरुष को और 5 ज्ञानेंद्रिय मन और बुद्धि इन 7 को संयम में रखने वाले पुरुष को बचाते हो, वे तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ाओ। भावार्थ, मनुष्य समय और प्राण के संयम से ज्ञानपूर्वक शुद्ध आहार विहार करके निराभिमानी और अधीन अर्थात उत्साही, स्वस्थ और धनी होकर सदा आनंदित रहते हैं। मंत्र 5। यौ भरद्वाजमवतो यौ कविष्ठिरं विश्वामित्रं वरुणमित्रकुत्सं
यौ कक्षीवन्तमवतः प्रोतकण्वं तौ नो मुञ्चतमम्मसः। भाषार्थ। जो मित्र और वरुण तुम दोनों अन्न व बल व ज्ञान के धारण करने वाले को, जो तुम वेदवाणी में स्थिर को, सबके मित्र को, वह सब हैं मित्र जिसके उसको, और संगतिशील व दोषों के कतरने वाले को बचाते हो, जो तुम दोनों उद्योगी व शासनशील और स्तुति करने वाले मेधावी पुरुष को अच्छे प्रकार बचाते हो, वे तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ाओ। भावार्थ। पुरुषार्थी वेदों की आज्ञा पालन करने वाले सर्वहितकारक आदि पुरुषों के लिए समय और आत्मबल सदा अनुकूल रहते हैं। मंत्र 6। यौ मेधातिथिमवतो यौ त्रिशोकं मित्रा वरुणावुशनं काव्यं यौ गौतममवतः प्रोतमुद्गलं तौ नो मुञ्चतमम्मसः। भाषार्थ। जो दिन रात व प्राण और अपान तुम दोनों, वह अध्यापक और उपदेशक तुम दोनों धारणावती बुद्धि के नित्य प्राप्त करने वाले को, और जो तुम दोनों कायिक वाचिक और मानसिक तीन दोषों पर शोक करने वाले को, और जो तुम दोनों कामना योग्य नीति को और बुद्धिमानों के कर्म को बचाते हो, जो तुम दोनों अतिशय स्तुति करने वाले व विद्या की कामना करने वाले को और मोद अर्थात हर्ष देने वाले को अच्छे प्रकार बचाते हो, वे तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ाओ। भावार्थ। जो मनुष्य तपश्चर्या करके अपने समय और शारीरिक मानसिक शक्तियों का यथावत उपयोग करते हैं, वे उत्तम नीति और कर्म प्राप्त करके आनंदित होते हैं। मंत्र 7। ययुरतः सत्यवट्मर्जुरस्मिर्मिथुयाचरन्तमभियाति दूषयन् स्तौमे मित्रा वरुणौ नाथितो जोहवेमि तौ नो मुञ्चतमम्मसः। भाषार्थ। जिन दोनों का सत्य मार्ग वाला सरल व्याप्ति व डोरी वाला रथ हिंसा के साथ चलते हुए पुरुष को सताता हुआ चढ़ाई करता है, मैं अधीन होकर दिन रात व प्राण अपान को सराहता हूँ और बारंबार पुकारता हूँ, वे तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ाओ। भावार्थ। जो मनुष्य समय और आत्मिक शक्तियों का कुप्रयोग करते हैं, वे ही कर्म उन दुराचारियों का नाश भी कर देते हैं। इसलिए मनुष्य अपने काल और सामर्थ्य को उत्तम कामों में लगाकर प्रसन्न रहें। सूक्त 30। त्रिंशं सूक्तम ऋषिः अथर्वा देवता सर्वरूपा सर्वात्मिका सर्वदेवमयी वाक् छन्दः त्रिष्टुप् जगति। मंत्र 1। अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वदेवैः अहं मित्रा वरुणो वा बिभर्म्यहमिन्द्राग्ने अहमश्विनो वा। भाषार्थ। मैं परमेश्वर ज्ञानदाताओं व दुख नाश को निवास कराने वाले पुरुषों के साथ, और मैं ही सब दिव्य गुण वाले प्रकाशमान अथवा अधीन प्रकृति से उत्पन्न हुए सूर्य आदि लोकों के साथ चलता हूँ। मैं दोनों दिन और रात को, मैं पवन और अग्नि को, मैं ही दोनों सूर्य और पृथ्वी को धारण करता हूँ। भावार्थ। परमेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वोत्पादक और सर्वपोषक है, उसकी उपासना से सब मनुष्य नित्य उन्नति करें। मंत्र 2। अहं राष्ट्रे संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्तात्रां भूर्यावेशयन्तः। भाषार्थ। मैं धनों की पहुँचाने वाली और संगति योग्य पूजनीय विषयों की जानने वाली पहली नियम करने वाली शक्ति हूँ। विद्वानों ने बहुत प्रकारों से अनेक पदार्थों में ठहरी हुई उस मुझको अनेक विधि से अपने आत्मा में प्रवेश करा के विविध प्रकार धारण किया है। भावार्थ। अनादि अनंत सर्वज्ञ सर्वपोषक सर्वनियंता परमेश्वर सब स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों में विद्यमान है। विद्वान लोग ही
उसकी अपार महिमा का अनुभव करते हैं। मंत्र 3। अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवानामुतमानुषाणाम् यं कामयेतं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम्। भाषार्थ। मैं ही आप सूर्य आदि लोकों और मननशील मनुष्यों का प्रिय यह वचन कहता हूँ, अर्थात जिसको मैं चाहता हूँ उसको ही, कर्मानुसार तेजस्वी उसको ही, बुद्धिशील ब्रह्मा उसको, सन्मार्गदर्शक ऋषि उसी को उत्तम बुद्धि वाला बनाता हूँ। भावार्थ। परमात्मा सब लोगों और प्राणियों को शरण में रखकर उपदेश करता है कि मैं अपने आज्ञाकारियों को प्रीतिपूर्वक उत्तम गति देता हूँ। मंत्र 4। मया सोऽन्नमत्रियो विपश्यति यः प्राणति यहिं शृणोत्युक्तम् अमन्तवो मातौ पक्षयन्ति श्रुतिश्रुतश्रद्धेयं ते वदामि। भाषार्थ। मेरे द्वारा ही यह अन्न खाता है जो कोई विशेष करके देखता है, जो श्वास लेता है और जो यह वचन सुनता है। मुझे न जानने वाले वे पुरुष हीन होकर नष्ट हो जाते हैं। हे सुनने में समर्थ जीव, तू सुन, तुझसे आदर योग्य सत्य बताता हूँ। भावार्थ। विवेकी पुरुष परमात्मा को जानकर आनंद और अज्ञानी नास्तिक उससे विमुख होकर दुख भोगते हैं। यह परमेश्वर का उपदेश है। मंत्र 5। अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे सरवे हन्तवाओ अहं जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावा पृथिवी आविवेश। भाषार्थ। मैं दुखनाशक सूर्य के लिए ब्राह्मणों के द्वेषी हिंसक के मारने को ही धनुष सब ओर से तानता हूँ। मैं भक्तजन के लिए आनंद युक्त जगत करता हूँ। मैंने सूर्य और पृथ्वी लोक में सब ओर से प्रवेश किया है। भावार्थ। सर्वव्यापक परमेश्वर शिष्टों की रक्षा के लिए दुष्टों का नाश करता है और अपने भक्तों को सब स्थानों में आनंद देता है। मंत्र 6। अहं सोममाहनसं विपर्ण्यहं त्वष्टारमुदपूषणं भगम् अहं ददामि द्रविणाः विश्वते सुप्राव्या यजमानाय सुन्वते। भाषार्थ। मैं प्राप्ति योग्य ऐश्वर्य को, मैं रसों के छिन्न भिन्न करने हारे सूर्य को और पोषण करने हारी पृथ्वी को और सेवनीय चंद्रमा को धारण करता हूँ। मैं भक्ति रखने वाले, विद्या रस का निचोड़ करने वाले, देवताओं की पूजा व संगति करने हारे पुरुष को सुंदर सुंदर रक्षा योग्य अनेक धन देता हूँ। भावार्थ। परमेश्वर ने अनेक प्रकार के ऐश्वर्य और सूर्य आदि बड़े बड़े उपकारी पदार्थ रचे हैं। विद्वान लोग विज्ञान द्वारा उनसे लाभ प्राप्त करके आनंद भोगते हैं। मंत्र 7। अहं सुवेपितरमस्य मूर्धन्मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानि विश्वोतामुं द्यां वर्ष्मणोपस्पृशामि। भाषार्थ। मैं इस जगत के नियम के निमित्त पालन करने वाले गुण को उत्पन्न करता हूँ। मेरा घर अंतरिक्ष में वर्तमान व्यापनशील रचनाओं के भीतर है। इसी से सब प्राणियों में व्यापक होकर वर्तमान हूँ और उस प्रकाशमान सूर्य को अपने ऐश्वर्य से छूता रहता हूँ। भावार्थ। परमेश्वर सब में व्यापक रहकर सबका पालन करता और नियंता तथा उपास्य है। मंत्र 8। अहमेव वातैव प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा परो दिवा पर एना पृथिव्यै तावती महिम्ना संबभूव। भाषार्थ। मैं ही सब प्राणियों को छूती हुई शक्ति पवन के समान चलती रहती हूँ। सूर्यलोक से परे और इस पृथ्वी से परे वर्तमान होकर इतनी बड़ी शक्ति अपनी महिमा से हो गई हूँ। भावार्थ। जैसे वायु सब आंतरिक पदार्थों का अवलंबन करता है, उसी प्रकार परमात्मा वायु का भी आश्रय दाता है
और वह इंद्रियों के विषय सूर्य, पृथ्वी आदि पदार्थों से अलग है। उसकी महिमा को जानकर सब मनुष्य पुरुषार्थी होकर आनंदित रहें। इति षष्ठो अनुवाक है। अथ सप्तमो अनुवाक है। सूक्त 31। एकत्रिंशं सूक्तम् ऋषिः ब्रह्मस्कन्दः देवता मन्युः छन्दः त्रिष्टुप् भुरिक्त्रिष्टुप् जगति। मंत्र 1। तया मन्यो सरथमारुजन्तो हर्षमाणा ऋषितासो मरुत्वन् तिग्मेष वायुधा शंशिशाना उपप्रयन्तु नरो अग्निरूपा। भाषार्थ। हे शूरवीरता वाले क्रोध, तेरे साथ एक रथ पर चढ़कर शत्रुओं को तोड़ते फोड़ते हुए, हर्ष मानते हुए, संतुष्ट मन तीक्ष्ण वाणों वाले शस्त्रों को तीक्ष्ण करते हुए, अग्नि रूप अर्थात अग्नि तुल्य प्रचंड कर्मों वाले अथवा सन्नद्ध कवच पहने हुए हमारे नर अर्थात मुखिया लोग व्याप कर चढ़ाई करें। भावार्थ। जो शूरवीर दुष्टों पर क्रोध करके चढ़ाई करते हैं वे विजयी होते हैं। मंत्र 2। अग्निरिव मन्योत्थिषितः सहस्रसेनानिर्नः सौरेहूतयेधे हत्वाय शत्रुन्निभजस्व वेद ओजो विमानो विमृदोनुदस्व। भाषार्थ। हे क्रोध अर्थात अग्नि के समान प्रज्वलित होकर समर्थ हो। हे प्रबल आवाहन किया हुआ तू हमारा सेनापति हो। शत्रुओं को मारकर उनका धन बांट दे और बल दिखाता हुआ तू हिंसक लोगों को इधर उधर फेंक दे। भावार्थ। सेनानी लोग क्रोध के साथ शत्रुओं को मारकर उनका धन बांट लें और उन्हें इतर बितर कर दें। मंत्र 3। सहस्रमन्यो अभिमातिमस्मै रुजन्मृणन् प्रमृणन् प्रेहि शत्रून् उग्रं ते पाजोनन्वार रुद्रे वसीवसं नयासा एकजत्वम्। भाषार्थ। हे क्रोधिश पुरुष के लिए अभिमानी शत्रु को दबा दे और बैरियों को तोड़ता हुआ, मारता हुआ, कुचलता हुआ चढ़ाई कर। तेरे उग्र बल को कभी नहीं वे रोक सकें। हे एक परमात्मा से उत्पन्न हुए बलवान, तू उनको वश में लिया। भावार्थ। मनुष्य क्रोध करके अभिमान आदि शत्रुओं को जीतकर अपनी इंद्रियों को वश में रखें। मंत्र 4। एको बहूनामसि मन्य ईडिता विषं विषं युद्धाय संशिशाधे अकृत्तरुक्त्वया युजामयं जुमन्तं घोषं विजयाय कृण्मसे। भाषार्थ। हे क्रोध अकेला ही तू बहुत से शुरों का सत्कार करने वाला है। प्रत्येक प्रजा व मनुष्य को युद्ध के लिए यथावत शिक्षा दे व तीक्ष्ण कर। हे पूर्ण कांति वाले, तुझ मित्र के साथ हम लोग हर्षयुक्त ध्वनि अर्थात सिंहनाद व मारू गीत विजय के लिए करते हैं। भावार्थ। मनुष्य क्रोध पूर्वक शत्रुओं पर धावा करके स्तुति, विजय और कीर्ति पाते हैं। मंत्र 5। विजेश कृतिन्द्रैवान बभ्रवोऽस्माकं मन्यो अधिपा भवेह प्रियं ते नाम सौरे गृणीमसि विद्मातमुत्सं यथा बभूथा। भाषार्थ। हे मन्यु, नीच वचन न बोलने वाला, विजय करने वाला तू बड़े प्रतापी पुरुष के समान यहाँ पर हमारा बड़ा स्वामी हो। हे शक्तिमान, तेरा प्रिय नाम हम सराहते हैं। उस श्रोता अर्थात परमेश्वर को हम जानते हैं जिससे तू आकर प्रकट हुआ है। भावार्थ। जो मनुष्य अधीन वचन बोलते हैं वे ही विजयी होकर कीर्ति पाते हैं। मंत्र 6। आभूत्या सहजा वज्रसायक सहो विभर्षि सहभूत उत्तरम् कृत्वानो मन्यो समेद्येति महाधनस्य पुरुहूत संसृजे। भाषार्थ। वज्र रूप, हे शत्रुओं की अंत करने वाले, हे संपत्ति के साथ वर्तमान, विभूति के साथ साथ उत्पन्न होने वाला तू अधिक उत्तम बल धारण करता है। बहुतों से आह्वान किए हुए क्रोध
बड़े धन प्राप्त करने हारे संग्राम के भिड़वाने या भिड़ जाने पर बुद्धि के साथ हमारा स्नेह हो। भावार्थ, मनुष्य संग्राम में बुद्धिपूर्वक क्रोध करके विजयी होते हैं। मंत्र 7। संसृष्टं धनमुभयं समाकृतमस्मभ्यं दत्तं वरुणस्य मन्युः धियो दधाना हृदयेषु शत्रवः पराजितासु अपनीलयन्ताम्। भाषार्थ, श्रेष्ठ शूर और मन्यु संग्रह किया हुआ और उगाही किया हुआ 2 प्रकार का और धन अर्थात आत्मिक और सामाजिक धन हमें देवे। हारे हुए और हृदयों में अनेक भय रखते हुए शत्रु लोग भागकर खिसक जावें। भावार्थ, शूर पुरुष यथा नीति क्रोध धारण करके शत्रुओं को हराते और बहुत धन प्राप्त करके अपनी और समाज की उन्नति करते हैं। सूक्त 32। 32 सूक्तम् ऋषिः ब्रह्मस्कन्दः देवता मन्युः छन्दः जगति त्रिष्टुप्। मंत्र 1। यस्ते मन्यो अविदद्वज्रसायकसहोजः पुष्यति विश्वमानुषात् सायं समार्यं त्वयायुजा भयं सहस्कृतेन सहसा सहस्वता। भाषार्थ, हे वज्र रूप, हे शत्रुनाशक दीप्तिमान क्रोध, जिस पुरुष ने तेरी सेवा की है वह सब शरीर बल और समाज बल से लगातार पुष्ट करता है। बल से उत्पन्न हुए बलवान तुझ सहायक के साथ बल से हम लोग दास काम बिगाड़ देने वाले मूर्ख और आर्य अर्थात विद्वान का निर्णय करें। भावार्थ, जो मनुष्य बुद्धिपूर्वक क्रोध का आराधन करते हैं वे भीतरी और बाहरी बल बढ़ाकर मूर्खों का निरादन और विद्वानों का आदर करके कीर्ति पाते हैं। मंत्र 2। मन्युरिन्द्रो मन्युरेवासदेवो मन्युर्होता वरुणो जातवेदा मन्युर्विषयीडते मानुषेर्या पाहिनो मन्यो तपसा सजोषा। भाषार्थ, प्रकाशमान मन्यु ऐश्वर्यवान मन्यु ही दिव्य गुण वाला मन्यु दाता व ग्रहीता वरुण अंगीकार योग्य और धन प्राप्त कराने वाला हुआ है। मन्यु को उद्योग करने वाली मनुष्य जातीय प्रजाएं सराहती हैं। हे मन्यु, ऐश्वर्य से प्रीति करता हुआ तू हमें बचा। भावार्थ, यथावत प्रयुक्त मन्यु के गुण पहले से विदित हैं। नीतिज्ञ पुरुष विधि पूर्वक क्रोध से ऐश्वर्य बढ़ाकर रक्षा करते हैं। मंत्र 3। अभिमन्यु तपसस्तवेयान् तपसायुजा विजयि शत्रून् अमित्रः वृत्रः दस्युः च विश्वावसून्यावरत्वं नः। भाषार्थ, हे मन्यु, महान से भी अति महान तू इधर आ, अपने ऐश्वर्य मित्र के साथ शत्रुओं को मिटा दे और पीड़ा देने वालों का मारने वाला, अंधकार नाश करने वाला, डाकुओं का मारने वाला तू सब धन को हमारे लिए सब ओर से भर दे। भावार्थ, पुरुषार्थी मनुष्य नीति पूर्वक मन्यु से धन प्राप्त करके आनंद भोगते हैं। मंत्र 4। त्वं हि मन्यो अविभूत्योजा स्वयंभूर्भामो अभिमातिशाः विश्वचर्षणिः सहुरे सहेयानस्मान् स्वोजप्रधनाशु देहि। भाषार्थ, हे मन्यु, तू ही शत्रु पराजय का सामर्थ्य वाला, अपने आप उत्पन्न होने वाला, प्रकाशमान और अभिमानियों को हराने वाला है। सब देखने वाला, शक्तिमान, अधिक बलवान तू संग्रामों के बीच हमारे पराक्रम धारण कर। भावार्थ, जो मनुष्य नीति कुशल और कर्म कुशल होकर दुष्टों पर क्रोध करते हैं वे ही संग्रामों में विजयी होते हैं। मंत्र 5। अभागस्तन्नपरेतो अस्मिन् तव कृत्वा तविशस्य प्रचेतः तन्त्वा मन्यो अक्रतुर्जिहीडाहं स्वातनुर्बलदावानयेहि। भाषार्थ, हे उत्तम ज्ञान वाले
मैं अभागा होकर तुझ बलवान की कर्म व बुद्धि से हटकर दूर पड़ा हुआ हूँ। हे मन्यु, बुद्धिहीन व कर्महीन मैंने उस तुझको क्रुद्ध कर दिया है। बलदाता तू अपने स्वरूप से हमको प्राप्त हो। भावार्थ: अनितिज्य पुरुष यथावत क्रोध न करके दरिद्र और बुद्धिहीन हो जाते हैं। इससे मनुष्य को यथावत वर्तना चाहिए। मंत्र 6। अयन्ते अस्म्युपमेयर्वं प्रतीचीनः सहुरे विश्वदावन् मन्यो वज्रिन्न विनाववृत्स्वहनावदस्यूरुतबोध्यापे। भाषार्थ: यह मैं तेरा हूँ। हे समर्थ, हे सर्वदाता, प्रत्यक्ष चलता हुआ तू हमारे सन्मुख होकर समीप आ। हे वज्रधारी क्रोध, हमारी ओर वर्तमान हो जा और अपने बंधु का बोध कर, जिससे हम दोनों दुष्टों को मारें। भावार्थ: जो मनुष्य सब प्रकार विचार करके दुष्टों पर क्रोध करते हैं वे विजयी होते हैं। मंत्र 7। अभिप्रेहि दक्षिणतो भवानो अधावृत्राणि जङ्गनावभूरे जुहोमि ते धरुणं मध्वो अग्रमुभावुपांशुं प्रथमाभिभावा। भाषार्थ: आगे आ और हमारी दाहिनी ओर वर्तमान हो, तब बहुत से अंधकारों को हम दोनों मिटा देंगे। मधुर रस का श्रेष्ठ धारण करने योग्य रस तुझे भेंट करता हूँ। पहले वर्तमान हम दोनों एकांत में रसपान करें। भावार्थ: महात्मा पुरुष आत्म दोषों पर क्रोध करके अनेक अंधकारों को मिटाते हैं और वे ही इस मन्यु स्तुति को एकांत में सूक्ष्म रूप से विचार कर अधिक आनंद भोगते हैं। सूक्त 33। त्रयस्त्रिंशं सूक्तं ऋषिः ब्रह्मा देवता अग्निः छन्दः गायत्री। मंत्र 1। अपनस्सोऽसु च दगमग्नेषु सुग्ध्यारयिम् अपनस्सोऽसु च दगम्। भाषार्थ: हमारा पाप दूर धुल जावे। हे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, धन को अच्छे प्रकार पवित्र करो, हमारा पाप दूर धुल जावे। भावार्थ: मनुष्य परमेश्वर की महिमा विचारते हुए दुष्कर्म के त्याग और सुकर्म के ग्रहण से विद्या रूप और स्वर्ण आदि रूप धन प्राप्त करें। मंत्र 2। सुक्षेत्रिया सुगातुया वसूया च यजामहे अपनस्सोऽसु च दगम्। भाषार्थ: उत्तम खेत के लिए, उत्तम भूमि के लिए और धन के लिए हम परमेश्वर को पूजते हैं, हमारा पाप दूर धुल जावे। भावार्थ: मनुष्य परमेश्वर की महिमा जानकर अनिष्टों को मिटाकर पुरुषार्थ से अपनी प्रभुता बढ़ावें। मंत्र 3। प्रयद्बन्दिष्ट येषां प्रास्माकाशस्य सूरयः अपनस्सोऽसु च दगम्। भाषार्थ: जिस प्रकार से इन प्राणियों के मध्य अत्यंत सुखी होकर प्रकट हो जाऊं और हमारे विद्वान लोग प्रकट होवें, उसी प्रकार से हमारा पाप दूर धुल जावे। भावार्थ: मनुष्य शुभ कर्मों में प्रवृत्त होकर दरिद्रता आदि दुखों को मिटावे। मंत्र 4। प्रयत्ते अग्ने सूर्यो जायेमहि प्रतेवयम् अपनस्सोऽसु च दगम्। भाषार्थ: हे परमात्मन, विद्वान लोग जिस तेरे प्रजा हैं उस तेरे ही हम लोग प्रजा होवें, हमारा पाप दूर धुल जावे। भावार्थ: सब मनुष्य विद्वानों के समान परमेश्वर के गुण क्रम स्वभाव जानकर सदा सुखी रहें। मंत्र 5। प्रयदग्ने सहस्वतो विश्वतो यन्ति भानवः अपनस्सोऽसु च दगम्। भाषार्थ: जिस कारण से बलवान परमात्मा के अनेक प्रकाश सब और भली प्रकार चलते रहते हैं, हमारा पाप दूर धुल जावे। भावार्थ: मनुष्य परमेश्वर की अनेक सूक्ष्म और स्थूल रचनाओं को देखकर अपने विघ्नों को मिटावें। मंत्र 6।
त्वं विश्वतो मुख विश्वतः परिभूरसे अपनस्सो सुचदगम्। भाषार्थ। जिस कारण से हे सब और मुख वाले अर्थात मुख के समान सर्वोपदेशक सर्वोत्तम परमेश्वर आप सब ओर से व्यापक हैं, हमारा पाप दूर धुल जावे। भावार्थ। मनुष्य परमेश्वर के समान विश्व तो मुख होकर सदा चेतन रहे और अनिष्टों को मिटाकर अपनी वृद्धि करे। मंत्र 7। दिशो नो विश्वतो मुखातिनावेव पारय अपनस्सो सुचदगम्। भाषार्थ। हे सब और मुख वाले अर्थात मुख के समान सर्वोपदेशक सर्वोत्तम परमेश्वर द्वेषियों को लांग कर हमें पार लगा। जैसे नाव से समुद्र को पार करते हैं, हमारा पाप दूर धुल जावे। भावार्थ। जैसे पोत द्वारा समुद्र पार करते हैं, वैसे ही मनुष्य परमेश्वर के आश्रय से सब दोषों को हटाकर सुखी रहें। मंत्र 8। सरसिन्धुमिव नावाति पर्षा स्वस्तये अपनस्सो सुचदगम्। भाषार्थ। सो तू हमें आनंद के लिए पार लगा। जैसे नाव से समुद्र को लांग कर पार करते हैं, हमारा पाप दूर धुल जावे। भावार्थ। मनुष्य परमेश्वर में निष्ठा करके पुरुषार्थ पूर्वक दुख सागर से पार होकर सुखी होंगे। जैसे नाव के आश्रय से जल यात्री समुद्र पार करके प्रसन्न होते हैं। सूक्त 34। चतुस्त्रिंशं सूक्तम् ऋषिः अथर्वा देवता ब्रह्मोदनं छन्दः त्रिष्टुप् भुरिक्त्रिष्टुप् सप्तपदाकृतिः पंचपदातिशक्वरी पंचपदा भुरिक्शक्वरी जगति। मंत्र 1। ब्रह्मास्य शीर्षं बृहदस्य पृष्ठं वामदेव्यमुदरमोदरस्य छन्दांसि पक्षौ मुखमस्य सत्यं विष्टारि जातस्तपसो अधियज्ञः। भाषार्थ। इस सेचन समर्थ व अन्न रूप परमेश्वर का शिरवेद है। इसका पीठ प्रबुद्ध जगत और उदर मनोहर परमात्मा से जताया गया भूत पंचक है। इसके दोनों पार्श्व आनंद प्रद व पूजनीय कर्म और मुख सत्य है। वह विस्तार वाला पूजनीय परमात्मा अपने ऐश्वर्य से सबसे ऊपर प्रकट हुआ है। भावार्थ। परमेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक और सर्वांतर्यामी है। उसकी उपासना सब मनुष्य नित्य करें। मंत्र 2। अनस्तापूता पवनेन शुद्धा शुचयः शुचिमपि यन्ति लोकम् नैषां शिष्णं प्रदहति जातवेदः स्वर्गे लोके बहुस्त्रेणमेषाम्। भाषार्थ। न गिराने योग्य शुद्ध आचरण से शुद्ध किए गए शुद्ध स्वभाव प्रकाशमान महात्मा लोग ही ज्योति स्वरूप लोग अर्थात परमात्मा को पाते हैं। प्राणियों का जानने वाला परमेश्वर इनकी गति व सामर्थ्य को नहीं जलाता है, इसलिए कि इन महात्माओं का सृष्टि का हित कर्म अच्छे प्रकार पाने योग्य सुखदायक लोक परमात्मा में बहुत है। भावार्थ। जितेंद्रिय शुद्ध स्वभाव योगी जन ही परमात्मा को पाते हैं और उस जगदीश्वर के सहारे में रहकर संसार का हित करते हुए सर्वत्र गतिमान होते हैं। मंत्र 3। निष्टारिणमोदनं ये पचन्ति नैनानवर्ति सजते कदाचन आस्तेयमौपयाति देवान् सं गन्धर्वैर्मदते सौम्येभिः। भाषार्थ। जो महात्मा लोग विस्तारवान सेचन समर्थ व अन्न रूप परमात्मा को हृदय में परिपक्व करते हैं, इन लोगों को दरिद्रता कभी भी नहीं मिलती है। जो पुरुष नियम व न्यायकारी परमात्मा में रहता है, वह उत्तम गुणों को अधिक अधिक पाता है और पृथ्वी आदि लोकों व वेदवाणियों को धारण करने वाले सोम अर्थात ऐश्वर्य योग्य महात्माओं से मिलकर आनंद भोगता है। भावार्थ। योगी जन परमात्मा में श्रद्धा रखकर सदा उदार चित्त रहते हैं।
क्योंकि जितेंद्रिय पुरुष ही विद्वानों के सत्संग से उत्तम उत्तम गुण पाकर आनंद भोगते हैं। मंत्र 4। विष्टारिणमोदनं ये पचन्ति नैनाम्यमपरिमुष्णाति रेतः रथीह भूत्वा रथयान ईयते पक्षीह भूत्वाति दिवः समैते। भाषार्थ। जो महात्मा विस्तारवान सिंचनशील व अनुरूप परमात्मा को हृदय में पक्का करते हैं, इनसे नियम सामर्थ्य